फरमाइश। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं राजीव रंजन सिन्हा। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। जी जी, मैं वलीउल्लाह अंसारी बोल रहा हूँ, पुराना तालाब डुमरा हूँ, बिहार से। जी, वलीउल्लाह अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ भैया, पहले मैं फरमाइशी गीत अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। जी फिल्म है इज्जत, बोल है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हेलो फरमाइश। हम जी कुमारी सिन्हा बोल रहे हैं, जी। लखीसराय से। अच्छा नूतन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताएं कि आप क्या करती हैं। सर मैं टीचर हूँ। किस विषय की? अच्छा म्यूजिक से हूँ। जी, तो म्यूजिक की टीचर हैं और ये प्रोग्राम है, इससे बेहतर और मौका कहाँ मिलेगा हमारे श्रोताओं को भी सुनने का। एक संगीत की शिक्षिका से सुनने का जो आनंद है वो आप पूरा कर सकती हैं। तो हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगी आप? एक भजन। जी स्वागत है, सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई आप बहुत अच्छी शिक्षा देती होंगी अपने छात्र छात्राओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। थैंक्स। जी शुक्रिया। हेलो फरमाइश। हाँ राजीव जी नमस्कार, शुभांगी मिश्रा बोल रही हूँ। नमस्कार। आपकी इतनी अच्छी आवाज है, तो इस अच्छी आवाज में क्या सुनाना चाहेंगी? कविता, गीत, गजल? चलिए 2 लाइन सुना देती हूँ आपको। जी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे। बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कितनी ड्यूटीज हमने साथ करी स्टूडियो में, और बहुत अच्छा लग रहा है एज एन अनाउंसर कि हमको भी कभी मौका मिले कि हम भी अपनी जिंदगी भर, हम लोग ने सबकी फरमाइश पे गाने सुने, कभी हम भी अपनी फरमाइश पे गाना। आप मेरे बहुत फेवरेट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी आवाज के मालिक अनाउंसर रहे रेडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो फरमाइश। हाँ जी। क्या नाम है आपका?
अनु बड़जात्या। कहाँ से बात कर रही हैं? मुंबई से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहेंगी? गीत, कविता, गजल, नज्म, क्या सुनाना पसंद करेंगी? ये फिल्म है निरुपराय इसमें है और बहुत पुरानी जय चित्तौड़ फिल्म का नाम है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज की लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। जय चित्तौड़। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी रूपमती फिल्म भी बहुत अच्छी, जहाँ से मैं एमपी से हूँ, इंदौर मेरा बर्थ प्लेस है। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम इंदौर। तो वहां से कुछ 30 किलोमीटर मांडव है, मांडू, वहां के ऊपर इस फिल्म की शूटिंग हुई। इसमें भी निरुपराय जी हैं, बहुत सुंदर। वो हम लोग जब बचपन में बहुत बार जो है पिकनिक के लिए गए, बहुत अच्छी प्लेस है और अभी बहुत डेवलप किया गया है उसको। वहां से नर्मदा नदी दिखती है, जिसमें इस फिल्म का पूरी शूटिंग वहां से करके नर्मदा को दिखाया है। बहुत सुंदर। अनु जी, आपने इतना कुछ बताया, तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? मैं तो वैसे यूं देखती हूँ तो यूं कहूँ तो मेरे को इंडिया ही बहुत पसंद है। इंडिया में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हिल स्टेशन है। और जहाँ से मैं हूँ एमपी में भी बहुत सारी जगह है, जैसे सांची है, मांडू है, महेश्वर है जी, काफी। और इन जगहों के ऊपर मैं घूमी हुई भी बहुत हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज भी इंदौर से ही किया हुआ है। तो और इंदौर के ऐसे कॉलेज से मैं पढ़ी हुई हूँ जहाँ किशोर कुमार पढ़े हुए हैं, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ, अच्छा, वहीं से एमए किया हुआ है पॉलिटिक्स में, और आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस। वाह, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा विशेष गीत बताएं जिसको सुनकर मन भावुक हो जाता है? कौन सा गीत है जिसे सुनकर अनु जी भावुक हो जाती हैं? ए मेरे वतन के लोग, बस वो गाना सच्ची में जब भी सुनो ना, कभी मन ही नहीं भरेगा। ओके, तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को आप? मैं संदेश यही देना चाहूंगी कि हमारे देश को साफ सुथरा रखिए, गंदगी मत करिए। जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोग अपने घरों के आगे, जो अभी हाल फिलहाल जो है मैं इंदौर आई हुई हूँ, वैसे मैं मुंबई रहती हूँ पर इंदौर भी आती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि लोग घर के आगे सुबह सुबह सारा झाड़ू लगा के इतना खूबसूरत साफ सुथरा कर देते हैं कि सड़क पे चलने पे मजा आ जाता है कि देख कितना, जरा भी कचरा नहीं डालते। और जो वेन आती है, कचरा वेन आती है, सब लोग बिल्कुल उसका सायरन सुनते ही बाल्टी लेते दौड़ पड़ते हैं, चाहे मार्केट हो चाहे कॉलोनी हो। तो इंदौर मतलब देश को साफ सुथरा रखे, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, आपने हमें कॉल किया मुंबई से, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया आपको। हेलो फरमाइश। हाँ, नमस्कार सर जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बक्सर बिहार से शेखुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। शेखुद्दीन अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कोई भी पर्व होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान को, वो एक दूसरे में सौहार्द रखने के लिए ही आता है, एक दूसरे में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे। कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो नफरत फैलाते रहते हैं। तो मैं यही सारे लोगों से करूंगा कि अपनी सोच और अपने दिमाग पे चले, ना कि दूसरों को कहने सुनने पर चले। जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। शुक्रिया अंसारी साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फरमाइश। मेरा नाम मेनका कनक है। एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसका कुछ लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना रे जाना है। तो पल के जीवन
नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आप क्या करती हैं? मैं प्रोफेशन से शिक्षिका हूँ, क्लास 11-12। जी जी। बच्चों को क्या पढ़ाती हैं आप? कौन सा विषय पढ़ाती हैं? मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा कठिन जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ाती हैं? ऐसा नहीं है कि वो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए तो वो आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा लगेगा कठिन। जी जी। मतलब अगर हमें रुचि है तो वो विषय आसान हो जाता है, वो काम आसान हो जाता है, और जहाँ रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट हमें बहुत मुश्किल सा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगी क्या? मेरी तरफ से बच्चों को बस एक ही सलाह है कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जहाँ पे उनकी रुचि हो, बस वही सब्जेक्ट वो पढ़े, किसी भी दबाव में आकर कोई विषय का चुनाव ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया, इस प्रोग्राम में आपने अपनी बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हेलो फरमाइश जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम उत्तम चौधरी, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। उत्तम चौधरी जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं कवि हूँ, एक लिखता हूँ, मंच पर जाता हूँ। तो हमारे श्रोताओं को भी कुछ सुनाएं आप। जी, जैसा कि इस देश दुनिया में कुछ न कुछ घटित होता रहता है और अखबार भरे पड़े रहते हैं नई नई घटनाओं से, लेकिन इन सबके बीच बैठी दूर कोने में एक माँ, जिसके कमजोर हाथ सिर्फ अपने बच्चों के दुआओं के लिए उठते हैं। पहले उससे शुरुआत करूंगा, बोलना चाहूंगा कि वैसे चुपड़ी रातों पर भी गौर किया जाता है, लेकिन वैसे चुपड़ी रातों पर भी गौर किया जाता है, लेकिन फिरती है जो माँ की बातें छोड़ दिया जाता है, लेकिन गौर किया है तुमने या फिर मन के घोड़े दौड़ाए, क्या ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी दुनिया में पहले आए? अरे मैं बुराई देखा किसने, मैं बनी थी अच्छाई, इस जीवा पर भूत नहीं था, ना दिखी थी सच्चाई। अरे उस समय तो मृत्यु न थी और ना किसी की जान बनी थी, ब्रह्मा विष्णु बाद में आए, सबसे पहले माँ बनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तम जी, आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कविता, ये तो मन में भाव आते हैं। दरअसल मेरी माता जी बहुत बीमार थी उस समय पे, जब मैंने पहली बार लिखा था, तो मैंने आज से 7-8 साल पहले, तब मैंने लिखा था कि बिखरते हुए पत्थरों को संभालेगा कौन, माँ नहीं होगी तो पालेगा कौन। जी, 1 रुपये में बनाते थे सपनों के महल कभी, आज पल्लू से पैसे निकालेगा कौन। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।